अपन देख रहे हैं सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, ठीक है। देन मैंने क्या लिया है, एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट लिया है और मैंने देखा है कि एनी वन एंड ऑन टू फंक्शन डिफाइन ऑन एक्स इज नॉन एज ए सिमेट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। यानी कि एक्स के ऊपर जो भी फंक्शन डिफाइन होंगे वो वन ऑन टू होंगे, तो वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं एक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या करा है कि कलेक्शन लिया है एस एक्स ऐसे फंक्शंस का जो कि एक्स से एक्स के ऊपर वन और ऑन टू है, ठीक है। स्टार मैंने इसके अंदर ऑपरेशन डिफाइन करा कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, राइट। देन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है फंक्शन जो है एफ एक्स से एक्स के ऊपर वन एंड ऑन टू है, तो ये ओबियस है कि आइडेंटिटी फंक्शन इसके अंदर बिलोंग करेगा। दूसरा अगर दो मैं वन और ऑन टू फंक्शन लेती हूँ एफ एंड जी, ठीक है, अगर उनका मैं स्टार कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस के रेस्पेक्ट में देखूँ तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एफ ऑफ जी, ठीक है, या फिर जी ऑफ ये क्या होंगे, वन एंड ऑन टू फंक्शन होंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका ये ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ये क्लोजर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव को भी, आइडेंटिटी जो फंक्शन है वो भी इसमें बिलोंग करता है, इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट होगा क्योंकि वन ऑन टू फंक्शन है, तो इन्वर्स कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स भी क्या होगा, वन ऑन टू होगा, राइट। तो एक्स एक्स जो स्टार के रेस्पेक्ट के अंदर क्या करता है, फॉर्म्स ए ग्रुप एंड इज नॉन एज ए सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। अब मैंने लिया है कि वी नो कि इफ़ यदि किसी भी ग्रुप ये ले लिए या फिर एस एक्स ले लिए, इफ़ यदि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक अबेलियन होता है, ठीक है। यदि किसी भी ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट होता है तो वो अबेलियन होता है, और यदि इसके अंदर दो एलिमेंट हुए तो उसमें से एक को आइडेंटिटी होना पड़ेगा ना, ये भी क्या होता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। देन मैंने क्या लिया, यहाँ पे अपन ने देखा है कि फंक्शन कहाँ से एक्स के ऊपर डिफाइन है, ठीक है, ये है एस एक्स। देन मैंने लेट करा कि इफ़ यदि कार्डिनलिटी ऑफ द एक्स जो होगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ठीक है, कार्डिनलिटी यदि ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, देन जो एस एक्स होगा वो अबेलियन या फिर नॉन अबेलियन कैसा हो, ये मेरे को चेक करना है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है ए बी सी, मैंने एक्स के 3 एलिमेंट लिए, ठीक है। अबेलियन चेक करना है तो मेरे को 2 फंक्शन चाहिए, तो मैंने फंक्शन डिफाइन करा एफ एक्स से एक्स के ऊपर सच दैट कि एफ ऑफ ए जो होगा बी जो है ए पे मैप करता है, ए बी के ऊपर मैप करता है, बाकी के जो भी एलिमेंट बचे वो खुद के ही इमेज होता है, ठीक है, खुद पे ही मैप होता है, राइट। देन देखेंगे तो ये जो फंक्शन है एफ से एक्स के ऊपर वो क्या हुआ है, एक वन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, तो एक्स एक्स के अंदर बिलोंग करता है, राइट। ऐसे ही मेरे को सेकंड मैंने पैरेलली फंक्शन लिया वो है जी एक्स एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने ऐसे डिफाइन करा है कि बी की इमेज सी आ रही है और सी की इमेज बी आ रही है, ठीक है, एंड जो भी बाकी के जो भी एलिमेंट बच गए वो खुद पे ही मैप हो रहे हैं, राइट। तो जी भी क्या होगा, वन ऑन टू फंक्शन होगा, देन जी बिलोंग टू एस एक्स, राइट, ओके। उसके बाद अपन देखते हैं कि मेरे को बताना क्या है, मेरे को ये बताना है कि एस एक्स नॉन अबेलियन है, राइट। तो मैंने लिया कि एफ ऑफ जी ऑफ ए, ठीक है। तो जी ऑफ ए क्या है, जी ऑफ ए क्या था, ए बी पे मैप कर रहा था, बी सी पे मैप कर रहा था, तो ए पे ही तो मैप करेगा ना। तो एफ ऑफ ए मैंने लिया तो एफ ऑफ ए आ गया, और ए किस पे मैप कर रहा था, बी पे मैप कर रहा था, ठीक है। एंड ऐसे ही मैंने वैल्यू निकाली जी ऑफ एफ ऑफ ए की, ठीक है। देन एफ ऑफ ए किस पे मैप कर रहा था, बी के ऊपर मैप कर रहा था, जी ऑफ बी किस पे मैप कर रहा था, सी पे मैप कर रहा था। अगर इन दोनों से आप देखेंगे तो ऐसे पता चल रहा है कि एफ ऑफ जी ओ एफ जो है दोनों ही वो क्या है, नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये क्या हो गया,
एस एक्स के अपन ने दो एलिमेंट लिए थे एफ एंड जी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करे, इसका मतलब जो एस एक्स होगा वो क्या होगा, नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। किसके लिए, एक्स की कार्डिनलिटी 3 या 3 से ज़्यादा होती है तो ये क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि इफ़ यदि एस एक्स जो है इफ़ यदि कार्डिनलिटी ऑफ द एक्स, यदि मैंने एन ली है, देन ऑर्डर ऑफ द एस एक्स क्या होगा, एन का फैक्टोरियल। ठीक है, देन ये देखो ऐसे हो रहा है कि इफ़ यदि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ये ए से बी के अंदर डिफाइन है, ओके, और कार्डिनलिटी ऑफ ए एन है एंड ए जो है सिमिलर टू बी है, देन टोटल फंक्शन जो होंगे, टोटल फंक्शन ए टू बी वो कितने होंगे, ये क्या है 1 1 1 2, ठीक है ना, तभी तो सिमिलर हुआ ना। तो टोटल फंक्शन ए टू बी कितने होंगे, एन का फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या लिया अपन ने, एक्स की कार्डिनलिटी मैंने ली है एन, ठीक है, तो एक्स के अंदर तो सिमिलर होगा ना, तो यहाँ से एक्स के अंदर जो भी फंक्शन होंगे, एस एक्स के अंदर ऐसे ही तो फंक्शन है जो एफ से फंक्शन कैसे है, एक्स के ऊपर ही तो है, तो ये क्या होगा, इसकी कार्डिनलिटी एन है, राइट, तो एक्स से एक्स के ऊपर टोटल फंक्शन कितने होंगे, एन का फैक्टोरियल, राइट। तो ये यही कहा गया है यहाँ पे कि यदि एक्स की कार्डिनलिटी जो है, राइट, वो एन है, देन ऑर्डर ऑफ दी एस एक्स कितना हो गया, एन का फैक्टोरियल, राइट। इसी प्रकार से अगर मैंने एक्स की कार्डिनलिटी मान ली, यानी कि एक्स के अंदर 1 एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एस एक्स कितना हो गया, 1 हो गया, अबिलियन होगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स की कार्डिनलिटी अगर 2 है, देन ऑर्डर ऑफ दी एस एक्स कितना होगा, 2 होगा, अबिलियन होगा, वो बेस है। एक्स की कार्डिनलिटी 3 होती है, तो अपन ने देखा है कि एस एक्स क्या होता है, एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, और उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होता है, एन का फैक्टोरियल। एन का फैक्टोरियल माने तो क्या, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और 3 का फैक्टोरियल कितना हुआ है, 6 हो गया, यानी कि एस एक्स के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, कितने फंक्शंस आएंगे, 6। ठीक है, देन जो फंक्शंस है उसको मैंने कुछ इस तरह से दिखाया है यहाँ पे कि इफ़ मैंने मान लिया कि F1 F2 F3 F4 F5 F6 कोई भी 6 फंक्शन है, इसके 6 एस एक्स के अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है, 6, देन ए पे मैप करता है, बी पे, सी पे मैप कर रहा है, तो ये खुद के ही तो इन्वर्स होंगे ना, सेल्फ इन्वर्स हो गए ये। देन ये जो ए है मैप F2 फंक्शन के अंदर, ए बी पे मैप करता है, बी ए के ऊपर मैप कर रहा है, ओके, ऐसे ही सी के ऊपर मैप कर रहे हैं, सो ऑन, राइट, ये F4 F5 F6, ठीक है, तो ये हो गया। अगर अपन इसमें किसी का भी ऑर्डर फाइंड करना चाहें, देन मैंने लिया है ऑर्डर ऑफ दी F5 को 3 होगा, F5 ए जो ए किस पे मैप कर रहा है, बी के ऊपर मैप कर रहा है, F5 के अंदर बी किस पे मैप कर रहा है, सी के ऊपर मैप कर रहा है, एंड सी किस पे मैप कर रहा है, ए के ऊपर मैप कर रहा है, राइट। तो ये लिखा हुआ है F5 ए जो होगा वो बी होगा, F5 बी होगा, वो सी है, F5 वो सी जो होगा वो ए है, ठीक है। इसका यदि मैं ऑर्डर देखना चाहूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि मैं F5 ऑफ ए यदि मैं देखती हूँ तो यहाँ से क्या है, F5 ऑफ F5 ए, राइट, F5 ए कहाँ मैप कर रहा है मेरा, F5 ए किस पे मैप कर रहा है, बी के ऊपर मैप कर रहा है, तो F5 बी हो गया, और बी किसके ऊपर मैप कर रहा है, बी किसके ऊपर मैप कर रहा है, सी के ऊपर मैप कर रहा है, राइट। देन यहाँ से तो मेरे को आइडेंटिटी फाइंड नहीं हुआ ना, ओके, तो मैंने F5 क्यूब ऑफ ए करा, तो F5 ऑफ F5 ऑफ ए, ठीक है, ये कहाँ मैप करता है, बी के ऊपर मैप करता है, बी हो गया। एंड यहाँ से अगर मैं इसको देखती हूँ, F5 ऑफ बी कहाँ मैप करता है, सी के ऊपर, F5 सी कहाँ मैप करता है, देखिए F5 सी कहाँ मैप करता है, ए के ऊपर मैप करता है, तो ये क्या आ गया, ए आ गया। देन अपन कह सकते हैं कि F5 जो 3 ऑफ ए है वो कितना आया, ए आया। ऐसे ही अगर मैं और
बी के लिए सी के लिए देखूँगी, ठीक है। देन ये क्या आएगा, F3 5 बी आएगा एंड F3 5 सी आएगा, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि जो F5 है, ठीक है, क्या हो गया, F5 जो है उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, राइट। एंड अपन यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए ये खुद से खुद के ऊपर मैप कर रहा है, ये भी खुद पे मैप कर रहा है, ये भी खुद पे मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, खुद सेल्फ इन्वर्स हो गया ना ये सब। ऐसे ही इधर देखिए, ये इधर मैप कर रहा है, ये यहाँ पे मैप कर रहा है, ये सेल्फ इन्वर्स हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। ये सेल्फ इन्वर्स हो गया, ये इसका, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे इसका ऑर्डर 3 हुआ था, ऐसे इसका ऑर्डर भी 3 होगा, ठीक है। तो यही है कि ये देखिए ऑर्डर ऑफ F5 3 है, F5 B है, ये मैंने बताया आपको। F5 का यदि मैं क्यूब करती हूँ ऑफ A, देन ये मेरे पास क्या आता है, A आता है। F5 का क्यूब B जो होता है वो मेरे पास B आता है। F5 क्यूब ऑफ C जो होता है मेरे पास C आता है, ठीक है, ओके। तो अपने को क्या पता चला है कि SX जो है, ठीक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट आए मेरे पास, कितने फंक्शंस एलिमेंट जो भी है, F1 1 आ गया, सॉरी F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है, 6 एलिमेंट हो गए मेरे पास इसके अंदर। देन ये जो होगा 1 ऑर्डर का था, देखिए ना आप यहाँ से, ये देखिए ये 1 ऑर्डर का था F1, ठीक है, खुद पे ही मैच कर रहा था, तो सेल्फ इन्वर्स हो गया था, ठीक है। ये F2 जो होगा वो 2 ऑर्डर का था, F3 2 ऑर्डर का था, F4 2 ऑर्डर का, F5 3 का, F6 3 ऑर्डर का, ओके। ऐसे ही आगे अपन देखते हैं कि परम्यूटेशन ग्रुप, ओके। तो परम्यूटेशन ग्रुप जो होता है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है अलजेब्रा के अंदर, ग्रुप थ्योरी में भी इसका काफ़ी अच्छा है। एंड परम्यूटेशन से अपन देख पाते हैं कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स के भी अपन डिटर्मिनेंट्स हो गए, आइगन वैल्यूज़ हो गए, तो इन सब का लगा पाते हैं अपन हम, राइट, ओके।